की स्तुति करने के लिए एक अच्छा मौका परमेश्वर हमको दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचनों से ध्यान करने के लिए परमेश्वर के बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9, नीति वचन 3 अध्याय 9वां वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रेज़ लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन से मैं बोलना चाहने वाला अनुभव, धन दौलत के साथ कैसे परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। नहीं तो स्वर्ग राज्य के पदवी में धन और दौलत जो कुछ परमेश्वर हमको दिया है उसे हम परमेश्वर को कैसे महिमा कर सकते। हम लोग सब सोचते हैं खाली परमेश्वर को स्तुति आराधना करने से ही महिमा होता है, नहीं तो कलीसिया को जाने से ही परमेश्वर को महिमा, नहीं तो सुसमाचार बोलने से ही परमेश्वर की महिमा है बोलकर हम सबकी सोच विचार है। मगर हमें मालूम करने वाले अनुभव यहाँ बताया गया अनुभव में देख सकते, यहाँ बताया गया वचन के हिसाब से देख सकते हैं हमारे धन दौलत भी परमेश्वर की क्या कर सकती है, महिमा कर सकती है। क्योंकि ये हमारा परमेश्वर धन दौलत सब कुछ का मालिक है, सब कुछ का हकदार है, नहीं तो सब कुछ का ओनर है। तो ओनर सब कुछ का महिमा पाने वाला एक व्यक्ति है। इसीलिए हमें हमारा धन दौलत से भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए, महिमा अर्पण करना चाहिए। खाली हमारे स्तुति पर निवास करने वाला परमेश्वर नहीं, खाली हमारे कलीसियाओं के बीच में उतर आने वाला परमेश्वर नहीं, हमारे पैसों के ऊपर भी, हमारे धन दौलत के ऊपर भी अधिकार प्राप्त हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसीलिए यहाँ बताया गया अनुभव में देख सकते हैं, उसके 3 अध्याय 9वां वचन में बताया गया किसको, परमेश्वर की महिमा करो। कैसे? अपने धन दौलत के सहारे। नहीं तो अपने धन और दौलत का मतलब क्या है, अपने जीवन की शैली में, नहीं तो अपना जीवन को बढ़ोतरी देने वाली, नहीं तो माने जीवन को आगे बढ़ाने वाली अनुभव, नहीं तो हमें धन की श्रेष्ठता देने वाली चीज़ों में भी परमेश्वर का क्या होना चाहिए, हाथ शेयर करना चाहिए। इसीलिए उधर बताया गया अनुभव, उसके द्वारा परमेश्वर का हम क्या कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। और लिखा गया है हमारे क्या बोलते हैं, फलों से उगे हुआ। एक बार पढ़ते हैं 3 अध्याय 9वां वचन। इस संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी भूमि की पहली उपज, हाँ, अपनी भूमि के फल के द्वारा, नहीं तो अपने भूमि में जो कुछ भी हम उगाते हैं उसके द्वारा भी परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, महिमा अर्पण करने वाले अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए बाइबल में पहले शुरुआती तौर पर, नहीं तो आराधना के हिसाब से पहली बार परमेश्वर को अर्पण दिया हुआ व्यक्ति कौन है, कायन और आबेल है। वो दोनों अपने जीवन में क्या किया, परमेश्वर की आराधना करने के समय, नहीं तो परमेश्वर के सन्निधि में जाते समय उन दोनों ने क्या किया, अपने जीवन में जो श्रेष्ठ चीजें थी, नहीं तो अपने धन और दौलत में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उन चीजों को लेकर उसने क्या, उन लोग क्या किया, परमेश्वर के सन्निधि में आराधना करने के लिए गए। मगर आराधना करने के लिए जाने के अनुभव में परमेश्वर, एक व्यक्ति का आराधना कोई परमेश्वर क्या करते हैं, पसंद करते हैं। दूसरे व्यक्ति के आराधना को परमेश्वर क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। क्यों? परमेश्वर ऐसा स्वार्थी परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या देखते हैं, हमारा धन दौलत नहीं परमेश्वर पहले देखते हैं, हमारा हृदय को परमेश्वर पहले देखते हैं, नहीं तो हमें पहले परमेश्वर देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने एबेल के बलि का अर्पण लेने से पहले परमेश्वर पहले एबेल के ऊपर क्या थे, संतुष्ट थे। नहीं तो एबेल को परमेश्वर क्या किए, पसंद किए। नहीं तो एबेल के अंदर की जो विश्वास, नहीं तो एबेल के अंदर जो परमेश्वर की वचन की ज्ञान, नहीं तो एबेल के अंदर जो अभिषेक की श्रेष्ठता, नहीं तो एबेल के अंदर जो परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता, नहीं तो एबेल के अंदर जो व्यवस्था की विवरण, जो वो पहचाना, जाना, समझा, उस चीज के बारे में जानने पर परमेश्वर उसको पसंद किए। कब एक व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करते हैं, एक व्यक्ति को परमेश्वर कब पसंद है, उसके गिफ्ट देने से, नहीं तो उसका धन दौलत देने से परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति को जब कब पसंद करते हैं, जब वो व्यक्ति मन फिराव के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आता है, नहीं तो परमेश्वर के वचन का परीक्षा लेता है, नहीं तो परमेश्वर के वचन को पूरा ही करने का देखता है, नहीं तो परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलने की कोशिश करता है, नहीं तो उसके जीवन में परमेश्वर का वचन
वचन ही प्रथम स्थान बनकर अगर रहता है तो परमेश्वर उसके ऊपर क्या करेंगे, अपना मन रखेंगे। नहीं तो परमेश्वर का मन उसके लिए रहेगा। मगर कैन के जीवन में अगर देखेंगे, वो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता था। नहीं तो उसके जीवन में परमेश्वर के वचनों को पहला स्थान नहीं था। नहीं तो उसके जीवन में परमेश्वर के वचन क्या कहती थी, उसकी बुराई उसके जीवन में सफलता नहीं। वो अपने मन मर्जी के हिसाब से परमेश्वर को आराधना करने वाली अनुभव से परमेश्वर का, इसलिए परमेश्वर उस पर क्या नहीं किए, नजर नहीं रखे, नहीं तो उसको पसंद नहीं किए। इसलिए हमें मालूम करने वाले इन दोनों की आराधना के अंदर परमेश्वर क्या की है, पहले उनको पहले परमेश्वर देखे, उनकी उसके बाद ही उनके अर्पण को परमेश्वर क्या किए, अंगीकार किए। इसलिए हमें मालूम करने वाली बात अनुभव इधर के वचन के हिसाब से हम परमेश्वर को केवल उधारी पाए उतना ही नहीं, हमारे धन दौलत के ऊपर भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। क्योंकि हम जब यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, प्रभु मतलब उसका अर्थ क्या है, ऑनर, नहीं तो शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या है, माने मेरे को जितना है परमेश्वर को भी उतना है, परमेश्वर को जितना है उतना मेरे को, ये दोनों इक्वल। ऑनर बोलने से क्या, वो मालिक, मैं उसके यहाँ काम करने वाला, तो मालिक को हर चीज़ के बारे में उसको क्या है, अकाउंट से हर चीज़ को बारे में उसको मालूम है। इसलिए वहाँ यहाँ बताया गया हम परमेश्वर को धन दौलत के साथ परमेश्वर की महिमा करना है बोलने से उसके अर्थ क्या है, धन दौलत की ऑनरशिप भी परमेश्वर के हाथ में क्या करना चाहिए, सौंप देना चाहिए कि मेरा हिसाब कितना बीता है, मैं इतना मैंने क्या किया, अपने 1 साल काम करके मैंने लाभ उठाया है, नहीं तो इतना मैंने पाया है, इतना इसका लाभ है, इतना मेरा नष्ट है। ये सब कुछ के बारे में हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए, वर्णन करके बताना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रभु वो होने के कारण, परमेश्वर हमारा प्रभु होने के कारण हमारा धन दौलत भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए, महिमा देने की अनुभव होनी चाहिए। उतना ही नहीं, हम जो उगाते हैं, हम जो खाना उगाते हैं, नहीं तो हमारे घर में जो भेड़ बकरियां हैं, जो कुछ भी हमें खाना देती है, उन सब चीजें भी परमेश्वर की क्या करनी चाहिए, महिमा अर्पण करने वाले अनु। क्यों, खाली हम परमेश्वर को आराधना करने से काफी नहीं है, हमारा धन दौलत भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए, महिमा करने वाली अनुभव होनी चाहिए। इसलिए यहां बताए गए अनुभव में हम लोग देख सकते हैं, ऐसा होने पर हमारे जीवन में क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए बढ़ोतरी का, नहीं तो जीवन में प्रॉफिट होने का एक ही फायदा है, परमेश्वर को अपना धन दौलत पर हक दे दो तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट, ऑटोमेटिक गेन होगा, इंक्रीज ऑटोमेटिक होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसमें भी परमेश्वर का हाथ क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा, उसमें भी परमेश्वर का क्या अद्भुत कार्य होने। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली देते वक्त यीशु मसीह अपने हाथ में लेकर स्वर्ग की ओर देखकर उसको धन्यवाद अर्पण करके देने के बाद वो मल्टीप्लाई होना शुरू किया। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए, परमेश्वर के हाथ में अपना धन दौलत को दे देते हैं तो परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो उसको क्या इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों, परमेश्वर को हमने वो अवसर दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें मालूम करने वाली अनुभव, यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी 2 मछली देते वक्त वो 5000 आदमी, पुरुष, स्त्रियों के बारे में वहाँ संख्या लिखा नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन से एक 20,000 आदमी रहेंगे। 20,000 आदमी लोग भी कम से कम वो लोग क्या किए, सब मिलकर खाना खा पाए। क्यों, वो जो रोटी और मछली जो थी वो परमेश्वर के हाथ में गया, नहीं तो परमेश्वर की ओनरशिप में आके गिरा, नहीं तो परमेश्वर के पहुंच में आके गिरा। परमेश्वर के ऊपर वो चीज को अधिकार जब दे दिए, वो अधिकार क्या करने लगा, वृद्धि पाने लगी, बढ़ोतरी पाने लगी। तो वापस क्या किए, सब खाने के बाद 12 टोकरी क्या किया, 12 टोकरी बच गया, तो वो लोग क्या नहीं किए, फेंक नहीं दिए। इसलिए एक चीज हमें मालूम करना चाहिए, हमें जो परमेश्वर खाना देते हैं वो खाना अगर ज्यादा हो गया कभी भी हम फेंक नहीं सकते। हेलो, हमें परमेश्वर जो भी खाना हम लोग को दिए हैं वो खाना हम कभी भी कहीं भी क्या नहीं कर सकते, फेंकने से। जितनी जरूरत है उतना खाना है, बाकी हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से रखना। क्योंकि हमारा परमेश्वर फेंकने वाला परमेश्वर नहीं, फेंकने को वो प्रोमिनेंस देने वाला परमेश्वर, पसंद करने वाला परमेश्वर। इसीलिए अपने चेलों को यीशु मसीह ने क्या किया, सब रोटियां जो कुछ भी है, टुकड़ा हुआ जो भी रोटियां हैं वो सब कुछ को क्या करो, उठा लो, टोकरी में लेकर ये लोग क्या किया, अपने सर के ऊपर रखकर वो लोग क्या करने लगे, सेवकाई में आगे चलने लगे। इसीलिए परमेश्वर कभी भी चीजों को वेस्ट करने वाला परमेश्वर नहीं है। हेलो, खाना जो कुछ भी चीज को परमेश्वर वेस्ट नहीं करते।
उनके हाथ में कुछ भी वेस्ट नहीं है, सब कुछ यूजफुल है, सब कुछ जरूरतमंद चीज है। इसलिए हमें मालूम करने वाली अनुभव, अगर परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा धन दौलत, हमारा खाना, सब कुछ हम अगर देना शुरू करेंगे तो वो क्या होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होने से वेस्टेज भी ज्यादा होगा। मगर एक परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रोडक्शन परमेश्वर का है बोलकर जब जान गया, नहीं तो परमेश्वर के प्रोडक्शन से मेरे को उन्नति मिली, नहीं तो परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में श्रेष्ठता मिला, कभी भी वो अपने जीवन में वेस्ट नहीं करेगा, कुछ भी चीज वो वेस्ट नहीं करेगा। क्यों? परमेश्वर कभी भी वेस्ट को एंटरटेन करने वाले परमेश्वर नहीं है। वेस्ट को क्या करना है, यूज में नहीं तो उपयोग करने वाले अनुभव में लाने की कोशिश। इसीलिए चेलों को क्या किया, जो चीज वेस्ट होने वाली थी उन चीजों को उपयोग रीति से उनके हाथ में सौंप दिया। इसलिए हमें मालूम करना चाहिए, जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रोडक्शन से ज्यादा होने लगता है, नहीं तो हमारे जीवन में प्रोडक्शन से ज्यादा होने से हमको वो वेस्ट लगेगा। उन वेस्ट जो चीजें हमारे जीवन में, वो हमारे हाथ में नहीं रहना चाहिए, वो दूसरों के हाथ में रहना चाहिए, तब वो कभी वेस्ट नहीं होगा। हेलो, कब? जब हमारे जीवन में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इंक्रीज ज्यादा हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, बढ़ोतरी ज्यादा हो गया, तब हमें लगेगा बचा कुचा चीजें सब हमारा वेस्ट है लगेगा। मगर हम वो वेस्ट को दूसरों को शेयर करना शुरू करेंगे तो वो कभी वेस्ट नहीं बनेगा, वो परमेश्वर के लिए क्या बनेगा, महिमा करने वाला एक श्रेष्ठ दान बनेगा। इसलिए यीशु मसीह हरदम क्या करते थे, दूसरों को सहायकमंद रहने के लिए, दूसरों को क्या करने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए, नहीं तो दूसरों को क्या करना, सहायता करने के लिए यीशु मसीह ज्यादा क्या करते थे, प्रोमिनेंस देते। यूहन्ना, बपतिस्मा यूहन्ना भी वैसे ही बोलता था, अगर तुम्हारे पास 2 कपड़े हैं, अगर एक व्यक्ति को नहीं है, तुमको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। हेलो, एक से अधिक अगर कुछ भी तुम्हारे जीवन में है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, डोनेट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों? देने पर किसकी महिमा होती है? उस देने कपड़े के द्वारा परमेश्वर की नाम महिमा होती है। उस पैसा देने के द्वारा किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। तो क्यों? वो देने के द्वारा परमेश्वर हमारा प्रोडक्शन को, हमारा इंक्रीज को परमेश्वर क्या कर सकते हैं, बढ़ोतरी दे सकते हैं। इसीलिए स्वर्ग राज्य का श्रेष्ठता क्या जानते हैं ना, खाली इंक्रीज होना ही नहीं, परमेश्वर के ओनरशिप में देकर उससे हम लाभ पाना, यह है स्वर्ग राज्य का तत्व। हेलो, इसलिए यहां बताया गया अनुभव में हमारा धन दौलत, खाना पीना, सब कुछ के द्वारा परमेश्वर को हमको क्या करना चाहिए, महिमा अर्पण करनी चाहिए। अभी उसकी दूसरी कुरिन्थियों का किताब 8वां अध्याय उसकी 5वें वचन में देखेंगे, एक कलीसिया के मेंबर्स के बारे में लिखा गया है। देखो उसकी दूसरी कुरिन्थियों का किताब 8वें अध्याय 5वां वचन। और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। देखा ना, वो लोग विश्वासी लोग थे, वो लोग पहले परमेश्वर को अपना क्या कर दिए, समर्पण कर दिए। नहीं तो पहले जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, नहीं तो अपने मसीह के समान जब अंगीकार करता है, पहले वो किसको देता है, अपने आप को यीशु मसीह के हवाला कर देता है। तो अपने आप को जब यीशु मसीह के हाथ में जब दे देता है, अपना जो कुछ भी है सब कुछ यीशु मसीह के इच्छा के हिसाब से बदलने की कोशिश, वो है आत्मिक जीवन की चलना। आत्मिक जीवन का साइकिल क्या होता है, एक व्यक्ति जब उद्धारी पाया, वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। सौंपने के बाद नेक्स्ट उसका प्लान क्या है, नेक्स्ट मेरे जीवन में जो कुछ भी है उससे मैं परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण कर सकता हूं, नहीं तो मेरे सब चीजों से मैं परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे मैं क्या करता हूं, सफलीकृत कर सकता हूं, नहीं तो अच्छे से परख कर जानकर उस चीज को कैसे मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूं, कंटिन्यूशन। हेलो, आत्मिक जीवन हरदम क्या होता है, कंटिन्यू, आगे बढ़नी चाहिए, कभी भी पीछे नहीं, रिवर्स ऑर्डर नहीं, आगे, फ्रंट ऑर्डर। इसलिए सैनिक जो हैं वो कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, एनी टाइम फॉरवर्ड, उनका मार्चिंग हरदम आगे सामने की। ऐसे ही एक उद्धारी पाया हुआ व्यक्ति भी अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानते जानते आगे की ओर जाएगा, उसका धन दौलत सब कुछ आगे की ओर जाएगा, कभी भी वो पीछे कभी नहीं आ सकता। अगर परिस्थितियों के बीच में जाते समय उसमें उसके जीवन में पीछे जाने वाले अनुभव आने पर भी परमेश्वर उसको क्या करेंगे, आगे जाने की शक्ति सामर्थ्य देंगे।
इसीलिए इस कलीसिया को परमेश्वर के दास पौलुस क्या कह रहे जानते हैं? एक चीज तुम लोग मालूम करो, तुम लोग परमेश्वर को कुछ दे के तृप्त करना नहीं, पहले तुम अपने आप को क्या करो, परमेश्वर की हवाला करो, अपने आप को परमेश्वर के समर्पण करो, उसके बाद परमेश्वर की इच्छा क्या है वो मैं पहचान लो। इसलिए उधर बताया गया अनुभव। अभी देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 21वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 21। क्योंकि जहाँ तेरा धन है हाँ। वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। हेलो, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। एक उद्धारी पाया हुआ व्यक्ति का जीवन में उसका धन कौन है? धन संपत्ति है क्या उसका धन? नहीं, परमेश्वर है उसका धन। क्यों? यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको खरीदारी किया गया है। नहीं तो परमेश्वर उसको क्या किए हैं? उधारी दिए हैं। तो उसके जीवन में श्रेष्ठ धन कौन है? यीशु मसीह है। इसीलिए यहाँ बताया गया, ये 21वां वचन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा हृदय। तो हमारा हृदय कहाँ पे रहना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए। क्यों? यीशु मसीह ने हमारा हृदय को परिवर्तन किया है। हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया है। नहीं तो परमेश्वर की मौजूदगी हमारे हृदय के अंदर आ गया है, तो हम क्या कर दिए? परमेश्वर को हमारा धन मान चुके हैं। इसलिए एक चीज हमें मालूम करनी चाहिए, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 19वां वचन से लेकर 25वां वचन तक अगर हम लोग पढ़ेंगे, इस दुनिया में दो ही परमेश्वर हैं। एक परमेश्वर यीशु मसीह, दूसरा धन। शैतान परमेश्वर नहीं है और कोई परमेश्वर, ये दो ही परमेश्वर है। कौन? एक पैसा, दूसरा कौन? परमेश्वर। इसलिए ये दोनों ही एक आदमी को कंट्रोल करने वाला चीज, एक परमेश्वर, दूसरा धन। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा उद्धारी किया हुआ व्यक्ति हो, नहीं तो परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदा गया एक व्यक्ति हो, तो उसके जीवन में पहले स्थान परमेश्वर को आता है, उसके बाद धन को स्थान देता है। जो परमेश्वर को जानता नहीं, उसके जीवन में वो पहले धन को पहले स्थान देता है, उसके बाद उसके भगवान को परमेश्वर उसका दूसरा स्थान देता है। इसलिए यहाँ पे मालूम करने वाले दो ही परमेश्वर हैं, दो ही ऑनरशिप में हम लोग रह सकते। एक परमेश्वर यीशु मसीह की ऑनरशिप में, दूसरा पैसों की ऑनरशिप में। इसलिए इधर बताया गया अनुभव में 19वां वचन में बताया गया है, अपने लिए धन क्या मत करो, स्टोर अप मत करो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि धन को क्यों स्टोर अप करते हैं? स्टोर अप क्यों हम लोग स्टोर करके रखते हैं? धन को स्टोर करने के मकसद क्या है कि मैं ये धन होने के कारण ही मैं जीवित रह सकता हूं। कल को मेरा जीवन चलने वाला अनुभव, ये पैसा मेरे हाथ में है, ये धन दौलत मेरे हाथ में है, ऐसा अगर स्टोर करेंगे वो क्या हो सकता है? परमेश्वर के विरुद्ध हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, कल के बारे में तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कैसे जीवन यापन करोगे, उसके बारे में तुम मत करो, चिंता ही मत करो। तो इसका मतलब कल जो फ्यूचर हमारा कल है वो भी हमारा परमेश्वर है। तो हमारा पहला स्थान कहाँ गया? परमेश्वर। तो हमारा धन कौन बना? परमेश्वर बना। इसीलिए हम कल के बारे में हम सोचते नहीं। हमारे हाथ में धन होने पर भी हम धन के द्वारा परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में संतुष्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही हमारा धन आता है। इसीलिए यहां पे बताया गया अनुभव, तुम अपने आप के लिए क्या मत करो? धन को संचय मत रखो। संचय रखने से क्या हो जाएगा? हमारा भरोसा धन के ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉटरी लग गई, 5 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, तो वो व्यक्ति 5 लाख के ऊपर ही उसका भरोसा रहेगा, उसके बाद ही उसके परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा। मगर एक उधारी पाया हुआ व्यक्ति 5 लाख रुपया मिलने से भी उसका वो 5 लाख रुपया नहीं, उसे कल के जीवन चलवाने की सहायता देने वाली अनुभव, उसके परमेश्वर ही उसको क्या करते हैं? कल के दिन चलवाने की कोशिश, क्षमता, बल देने वाला परमेश्वर वही है। इसलिए हमें मालूम करने वाली अनुभव, हम अगर परमेश्वर को महिमा करते हैं तो हमारा धन दौलत भी परमेश्वर के लिए पहला स्थान लेना कोशिश करेगा। हम अगर परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, हमारा धन दौलत हमारे जीवन में पहला स्थान ले लेगा। इसलिए परखने वाली अनुभव, किसको हम अपना परमेश्वर माने हैं। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, देमा।
जो पौलुस के साथ था, पौलुस के साथ सेवकाई किया, पौलुस के साथ बहुत सारे कलीसिया में गया, सुसमाचार बोला, सब कुछ किया, मगर क्या हुआ? एक अच्छा मौका पाते वक्त, एक अच्छे मौके पर उसने क्या कर दिया? पौलुस को छोड़कर, आत्मिक झुंड को छोड़कर उसने क्या किया? पैसों के पीछे, नहीं तो धन दौलत के पीछे अपने जीवन को क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। उसके द्वारा क्या हुआ जानते हो ना? उसका जीवन नष्ट हो गया। क्यों? पहले वो परमेश्वर को पहला स्थान दिया था, मगर मौका पाते ही परमेश्वर के स्थान किसको दे दिया? धन को दे दिया। तो उस व्यक्ति का जीवन में धन क्या बन गया? उसका परमेश्वर बन गया, वो उसका मूर्ति। इसलिए एक चीज हमें मालूम है, परमेश्वर को छोड़कर जिस चीज को हम ज्यादा पसंद करने लगेंगे वो हमारा मूर्ति बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मूर्ति पूजा ना करो। तो बहुत सारे लोगों का विचार क्या है? उनका धन, उनका मूर्ति। फाइनेंस कंपनियां देखो, बैंक देखो, उनका सब एक एक मूर्ति रहेगा। मुथूट फाइनेंस का देखो, 2 हाथी, हाथी का मतलब क्या है? मणि। धनलक्ष्मी बैंक का देखो, उसमें क्या है? एक मूर्ति है। जो कोई भी बैंक देखो, सब कोई बैंक के पीछे एक मूर्ति का शक्ति प्रभाव रहेगा। जो कोई भी, फेडरल बैंक देखो, फेडरल बैंक को कौन, उनका नाम मैं भूल गया, सेंट अगस्टस कोई है, उसको वो लोग मूर्ति बना के रखे हैं। सब पैसों के पीछे एक मूर्ति का आकृति रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में ज्यादा प्रचार पैसों के बारे में किया है, धन के बारे में किया है, ज्यादा से ज्यादा उधारी का प्रचार से ज्यादा यीशु मसीह पैसों के बारे में। क्यों? परमेश्वर के विरुद्ध है पैसा। क्यों? परमेश्वर का विरुद्ध होने का कारण क्या है? अगर पैसों को हम पहले स्थान दे देंगे तो परमेश्वर को कभी भी स्थान नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह के पास एक लड़का आकर बोला, यीशु मसीह मैं तेरे अनुगमन करना चाहता हूं, मैं तेरा चेला बनना चाहता हूं, मैं तेरे साथ स्वर्गीय सौभाग्य में मिलकर जीना चाहता हूं, मैं क्या करूं? परमेश्वर उसको क्या बोले जानता? तू पहले जाकर परमेश्वर की व्यवस्थाओं को क्या कर? पूरा कर। तुरंत यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? हाँ, यीशु मसीह ने उसे बोला, यीशु मसीह को उसने क्या बोला था? परमेश्वर, मैं बचपन से ही मैं परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करते आ रहा हूं? पूरा करके आ रहा हूं, मुझे सब व्यवस्थाएं मालूम है, मैं सब कुछ को पूरा करता हूं। तुरंत यीशु मसीह उसको क्या बोले जानते? एक काम कर, सब व्यवस्थाओं को तू पूरा करता है ना, तो मेरे लिए एक व्यवस्था पूरा कर। अपना धन दौलत सब कुछ को बेच कर तू क्या कर? दरिद्र को दे दे। नहीं तो परमेश्वर उसको बोले 10 आज्ञाओं में से जो 10वीं वाला आज्ञा है ना, परमेश्वर उसको, तूने सब तो पूरा कर दिया है ना, ओके वेरी गुड, मेरे को बहुत पसंद है, तू बहुत अच्छा लड़का है, मैं तेरे को बहुत पसंद करता हूं। एक काम कर, जो 10वीं वाला आज्ञा है उसको एक बार मेरे सामने एक बार पूरा करके दिखा सकता है क्या? पूछते वक्त ये लड़का भाग गया, रुका भी नहीं। जितना स्पीड में दौड़ के आया उससे भी डबल स्पीड से वो घर को भाग गया। परमेश्वर उसको क्या बोले? अरे कुछ नहीं, तेरा धन दौलत जो कुछ भी है, जो तेरे जीवन में अधिक बना है, जो तेरे जीवन में अधिक बनकर कचरा बनकर घर के अंदर पड़ा है, अरे उसको उठा के दे दे, तू मेरे पीछे आ जा, मैं तेरा सबसे बड़ा धन बन सकता, तू मेरे को तेरा बड़ा धन बना। तो वो उसको क्या नहीं कर सका? एक्सेप्ट नहीं कर सका। तो वो कैसे परमेश्वर के वचन व्यवस्था के कैसा पालन करता होगा? इसलिए यीशु मसीह के सामने जब भी हम लोग जाते हैं, ये यीशु मसीह के सामने आकर अपना जीवन का क्या अनुसंधान करके सोचा है, यीशु मसीह को क्या पता रहेगा मेरे जीवन में क्या क्या है? नहीं, यीशु मसीह कौन है? जज है। जज के सामने जाके खड़े होकर यीशु मसीह के बारे में बताया गया, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हर कुछ को जानने वाला परमेश्वर। उसके सामने जाकर खड़े होकर परमेश्वर मैं तेरे अनुगमन करना चाहता हूं अगर बोलेंगे तो परमेश्वर तुरंत क्या बोलेंगे? हमारा डिफेक्ट जो है वो परमेश्वर खुला करेंगे। हेलो, अच्छे एडवोकेट के पास जाने से तेरा अंदर का डिफेक्ट क्या है वो खोलेंगे। अच्छे डॉक्टर के पास जाने से तेरे अंदर की जो रोग है, जो सिकनेस है, वो डॉक्टर पहले निकालेगा, उसके बाद ही वो दवाई देगा। यीशु मसीह भी ऐसा एक डॉक्टर है, यीशु मसीह भी एक ऐसा एक वैद्य है, यीशु मसीह भी एक ऐसा ही राजा है। तेरे अंदर की गंदगी को यीशु मसीह क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। इसीलिए गंदगी किससे आ सकती है? पैसों से आ सकती है। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तेरा धन जहां, वहां तेरा हृदय क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, नहीं तो स्टोर अप हो जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं तेरा धन कौन होना चाहिए? परमेश्वर तेरा धन बनना चाहिए।
अगर परमेश्वर तेरा धन हो तो कल के बारे में तेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरा कल के जिंदगी के बारे में तेरे को कुछ भी चिंता करने की जरूरत। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं आकाश की पक्षियों को देखो, समुद्र नहीं तो माने मिट्टी के ऊपर उगते आने वाला क्या बोलते हैं घास को देखो, कौन उनको सब उपयुक्त समय में का सब कुछ देने वाला व्यक्ति मैं हूं। अगर मैं उनको दे सकता हूं, तुम मुझसे, मेरे तो संतान हो, मैं तेरे लिए मैं कितना अधिक नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा धन हूं, मैं ही तुम्हारे जीवन में पहला व्यक्ति हूं, श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। मैं तेरे कल को, तेरे भविष्य को मैं क्या कर सकता हूं, अच्छी तरीके से चलवा सकता हूं। इसीलिए हमारा हृदय हमारा धन के ऊपर होना चाहिए। धन कौन? यीशु मसीह होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो उसकी 6वां अध्याय 21वां वचन में लिखा गया, देखें 6 का 21, मत्ती लिखित सुसमाचार 6 का 21वां वचन। जहाँ तेरा धन है हाँ। वहाँ तेरा मन भी लगा। हेलो, वहां तेरा मन भी क्या हो जाएगा? लगे रहेगा। हमारा मन कहाँ है? बहुत सारे लोग गाना गा लेते हैं, मेरा मन इधर उधर उड़ के जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मतलब बाइबल कहता है मन यहाँ वहाँ उड़ के नहीं जाएगा। मन कहाँ? हमें अपने कंट्रोल में रख के परमेश्वर के ऊपर आधारित होना चाहिए। इसीलिए पत्रिकाओं में लिखा मेरा मन हरदम क्या है? ऊपरी चीजों के बारे में, नहीं तो स्वर्गीय चीजों के बारे में गुरुत्व बनकर, परमेश्वर की आत्मिक चीजों के बारे में गुरुत्व बनकर मैं अपने जीवन को क्या कर रहा हूँ? सटीक सज्जित करने के लिए कोशिश करता हूँ। इसीलिए हम अपने जीवन में परखने वाले हैं। हम परमेश्वर को महिमा करना कैसे खाली अपने मुंह से करने से काफी नहीं है, अपने धन दौलत से भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए? महिमा करनी चाहिए। इसे उल्पत्ति का किताब 14वें अध्याय 20वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, अब्राहम के जीवन के बारे में हम लोग देख सकते हैं। अब्राहम एक बार क्या हुआ, अपने जीवन में एक युद्ध को गया। युद्ध को जाते वक्त क्या हुआ जानते हो ना? वो युद्ध में जय प्राप्त बनकर वापस जब आया, उस समय में अब्राहम किसको मिला? मलकीसदेक से मिला। मलकीसदेक कौन है? वो परमेश्वर के एक याजक हैं और एक राजा है। मलकीसदेक के बारे में बाइबल कहता है वो खुद यीशु मसीह है बोलकर वर्णन दिया जाता है। तो ये अब्राहम ने युद्ध खत्म करने के बाद किससे मिला? यीशु मसीह से मिला। यीशु मसीह के साथ संगति करने के बाद, यीशु मसीह के साथ थोड़े समय बांटने के बाद, यीशु मसीह के साथ बैठकर उन्होंने क्या किया? रोटी और द्राक्षरस खा पी ली। उसके बाद उसने क्या किया? पता चल गया अरे मेरे जीवन में एक कमी है, मैं परमेश्वर की अपने धन से मैं क्या करना चाहता हूं? परमेश्वर की महिमा करना चाहता। तुरंत उसने क्या किया जानते हो ना? अपने धन में से उसने क्या किया? 10 भाग परमेश्वर को दे दिया। अब मेरा सवाल बनता है, युद्ध को जाने वाला व्यक्ति कहां से दशमांश लेके जाएगा? पैसा लेकर जाएगा? वो क्या फेलोशिप है मेरे को नहीं मालूम, पहली बार सुन रहा हूं। अभी एक आदमी युद्ध के लिए जा रहा है तो वो पैसा लेके क्यों जाएगा? हमें सोचने की मालूम है, सोचने की चीज ये है कि उस जमानों में एक देश के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जाते हैं तो 1-2 दिन की युद्ध नहीं है। हम लोग का सोच विचार क्या? हाँ, एक दिन गया मार के आ गया, यही सोच रहे। नहीं है, ऐसा नहीं है। युद्ध कम से कम कितने महीनों, सालों, नहीं तो बहुत दिनों तक युद्ध क्या हो सकती है? डिले हो सकती है। क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध जब होता है एक दिन में खत्म नहीं होता, बहुत दिन तक जाता है। तो ये लोग सब क्या करते हैं? युद्ध से जाने से पहले जितना चीजों की जरूरत है, 1 साल की चीजें जरूरत है तो 1 साल की खाना पीना पैसा सब लेके जाएंगे। ले जाने के बाद उधर जाके क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। युद्ध करने के बाद शत्रु के जो राजा अगर इस राजा को हरा दिए तो ये जो लेके आया था ना, इसका धन दौलत सब कुछ उसका हो जाएगा। फिर ये वो राजा क्या करेगा जनता ना? वापस इनको लेने के बाद इनके जो बाकी लोग जो घर में है ना, उनको लूटने के लिए वापस जाएगा। ऐसे धन दौलत को वो लोग क्या करते? आक्रमण करते थे। तो क्या हुआ जानते हो ना? अब्राहम वहां गया, युद्ध किया, जीता, और वहां के राजा ने बोला तुम क्या करो, यहाँ के धन दौलत सब कुछ उठा के लेके जाओ। अब्राहम ने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता, मेरे को जितनी चाहिए परमेश्वर मेरे को दिए हैं, जितना मेरे को चाहिए उतना परमेश्वर मेरे को, मैं उसमें क्या हूं? तृप्त हूं। वैसे तृप्त हूं बोलकर आते वक्त उसने किससे मिला? मलकीसदेक से मिला, संगति मनाई, प्रार्थना किया, बाइबल के वचनों सुना, आत्मिक प्रचोदन पाने के बाद उसको मालूम पड़ गया मेरे को परमेश्वर को कुछ ना कुछ देना है। तुरंत उसने क्या किया? अपने पूरे संपत्ति में से क्या निकाला? 1/10 निकाला। हेलो,
यहाँ पे हमें सोचने की अनुभव, परमेश्वर के सामने पूरे चीज़ों का कैलकुलेशन निकाल कर 1/10 देकर, 10वां भाग देकर परमेश्वर को क्या किया, आराधना किया। ऐसा है तो अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, देते हैं, वो आराधना का एक भाग है। इट्स ए पार्ट ऑफ वर्शिप। वर्शिप में हमें कुछ चीज़ें देना भी है, कुछ चीज़ लेना भी है। तो अब्राहम ने परमेश्वर के साथ संगति लिया, फिर क्या किया, अपने धन में से, अपने पैसों में से उसने क्या किया, शेयर में से कुछ शेयर परमेश्वर को दे। तो इसका अर्थ ये नहीं 100% उसको अगर है, 90% उसका, 10% परमेश्वर का। तो हम लोग सब सोचते हैं वो 10 खाली परमेश्वर का है, बाकी 90 जो घर में है वो परमेश्वर का है ही नहीं सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं है, वो 10 और 90 जो घर में है वो 100 पूरा परमेश्वर का है। तो परमेश्वर को 10 देके क्या बोलते हैं जानते हो ना, परमेश्वर 90 में और देने के लिए है, मैं बाद में कब दे दूंगा, मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति होने पर कभी ना कभी मैं 90 के साथ 10, 100 से 100 मिला के दूंगा, तब मैं बोल सकूंगा मेरा हृदय मेरे संपत्ति के ऊपर नहीं, मेरे परमेश्वर के ऊपर है, बोलकर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं। हालेलुया। हम सबों का सोच विचार क्या है, 10% परमेश्वर को देके 90 जो है वो मेरा है, हम सोचते परमेश्वर का है नहीं सोचते। और हम लोग क्या सोचते हैं, अगले साल भी 10% ही देंगे, उसके अगले साल भी 10% ही, कभी भी हम 100% देने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। वही है हम सब लोगों का पराजय। इसलिए हम विश्वासियों के जीवन में ही धन हमारा परमेश्वर बन जाता है, क्योंकि 90% हमारा है तो ऑटोमेटिक हमारा आश्रय ये 90% के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा भगवान कौन हो गया, ये 90% भगवान। वो 10% पैसा को दे दिया परमेश्वर को, वो और हमारा परमेश्वर है ही नहीं। खाली रविवार के दिन ही हमारा परमेश्वर, बाकी पूरा 6 दिन, बाकी 24 घंटा ये 90% से ही हम लोग क्या हो जाएंगे, जीना शुरू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, मगर क्या नहीं हो पाएंगे, तृप्त नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए धन हमारा परमेश्वर बनना नहीं चाहिए। धन के द्वारा परमेश्वर को जब हम महिमा करेंगे, वो धन भी क्या करने लगेगा, परमेश्वर को महिमा करने लगेगा। इसीलिए यीशु मसीह को बेचकर जो पैसा मिला, उस पैसों को उस जमाने के अधिकारी लोग क्या नहीं किए, टेम्पल पर नहीं तो कलीसिया के पैसे में वो लोग मिलाए नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो उसको इसके जीवन में श्राप लेके आया था, अभिशाप लेके आया था। इसीलिए उस पैसों को उन लोग ने क्या नहीं किया, ऐड नहीं किया। ऐसा है तो पैसों के बारे में हमें क्या होना चाहिए, एक व्यक्तता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह मत्ती लिखित सुसमाचार 6वां अध्याय में बताते हैं, पैसा कभी भी हमारा क्या नहीं बनना चाहिए, परमेश्वर नहीं बनना चाहिए। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर बनना चाहिए, उसके ऊपर हमारा मन रहना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर हमारा हृदय रहना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में हमें हरदम सोचना चाहिए। बाकी और कुछ भी हम सोचे तो हमारा जीवन क्या हो सकता है, कलंकित हो सकता है। इसीलिए आज सुबह के समय एक बार फिर से परमेश्वर के सन्निधि में वापस आके परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर फिर से मैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए अपना जीवन में हमारा धन परमेश्वर बनना चाहिए। परमेश्वर के सिवाय किसी को हम क्या नहीं कर सकते, धन की स्थान नहीं दे सकते। अगर दिए तो हमारा जीवन क्या हो गया, वो धन एक मूर्ति बन जाएगा। हेलो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर के वचन में उसकी 22वां वचन में एक बताया गया, 6 का 22, मत्ती लिखित सुसमाचार 6 का 22। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हेलो, उजाला कब, कैसे हम अगर हमारा आँख ठीक है, हम हमारे आँखों से परमेश्वर को ऊपर आश्रित होने वाला व्यक्ति परमेश्वर को देखेगा।
इसीलिए ना पतरस अपने जीवन में एक बार नाव में सफर करते वक्त यीशु मसीह क्या किए, पानी के ऊपर चल के आना शुरू किए, तो बाकी चेलों ने भी यीशु मसीह को देखा, मगर पतरस की नजारा किसके ऊपर पड़ा, यीशु मसीह के ऊपर पड़ा। तुरंत यीशु मसीह से पतरस क्या कहता है जानते हो ना, यीशु मसीह अगर तू यीशु है, तू अगर पानी में चल सकता है तो मैं भी क्या करूं, पानी में चल आने की शक्ति मेरे को दीजिए। बाकी चेले ने क्यों नहीं बोला, उन्होंने यीशु मसीह को देखा, मगर यीशु मसीह जैसे किए वैसे करने के लिए वो लोग क्या नहीं थे, इच्छुक नहीं थे। इसलिए मेरी बोलने का मतलब, अगर हमारा नज़ारा यीशु मसीह के ऊपर है, हमने यीशु मसीह को देखा है, हमारे आंखों का रोशनी यीशु मसीह बने हैं, तो हमारा शरीर भी रोशनी से भर जा सकता है। कैसे? आंखों की रोशनी शरीर में रोशनी ला सकती है। आंखों से परमेश्वर के ऊपर आश्रय करने वाला अनुभव हमारे शरीर के कार्यों के लिए भी हम परमेश्वर के ऊपर आश्रयित होंगे। इसीलिए वचन कहने के अनुभव हमारे जीवन में परमेश्वर के ऊपर क्या करना चाहिए, आश्रय होकर हमारी संपत्तियों से परमेश्वर को क्या करना चाहिए, महिमा करनी चाहिए। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, अब्राहम युद्ध में जीतने के बाद परमेश्वर को क्या किया, 10% दिया। कब? जब व्यवस्था है ही नहीं थी। जब व्यवस्था आई तब परमेश्वर क्या बोलते, देखिए लेवियों का किताब 27वां अध्याय 30वां वचन, लेवियों का किताब 27वां अध्याय 30वां वचन। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। हेलो, जो कुछ भी 10th है वो परमेश्वर के लिए क्या है, पवित्र है। उसके बाद 31 में अगर पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, अगर 10% नहीं दे पाए, डिले हो गए, नहीं तो फॉर एग्जाम्पल हम नहीं दे पाए, तो क्या करना चाहिए, 20% देना चाहिए, कमीशन के साथ देना चाहिए। हेलो, क्यों? हम अगर पवित्र हैं, हमारा धन दौलत भी क्या होना चाहिए, पवित्र ही होना चाहिए। इसीलिए हम परमेश्वर को आराधना करते वक्त परमेश्वर को धन दौलत देकर हम परमेश्वर को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। क्यों? ताकि हमारे जीवन में उस धन दौलत हमारे जीवन में क्या ना करने के लिए, अधिकार प्राप्त ना करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को देकर परमेश्वर की अधिकार प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहे हैं, नहीं तो एक अवसर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन के हिसाब से महिमा हम कब कर सकते हैं, परमेश्वर को दे के ही हम महिमा दे सकते, परमेश्वर से महिमा लेकर नहीं। इसीलिए यीशु मसीह को मिलने के लिए, जब यीशु मसीह के जन्म होते वक्त यीशु मसीह को मिलने के लिए कहाँ से, दूर से कितने ज्ञानी लोग आए थे। वो ज्ञानी लोग यीशु मसीह को ढूंढ ढूंढ कर, बहुत तकलीफ उठाकर, बहुत दिनों का सफ़र करने के बाद, बहुत दिन रात यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह मिले, यीशु मसीह को आराधना किए, यीशु मसीह की महिमा किए। यीशु मसीह को सब कुछ करने के बाद ये लोग क्या किए, 3 बॉक्सेस खोले, 3 बॉक्सेस खोल के 3 प्रकार के गिफ्ट दिए। क्या किया, दिए 3 प्रकार के गिफ्ट दिए। तीनों गिफ्ट काय के लिए, वो यीशु मसीह की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, नहीं तो उनके जीवन में यीशु मसीह क्या क्या कर सकते हैं उस चीज की वर्णन करने के लिए। एक, यीशु मसीह राजा हैं, दूसरा यीशु मसीह याजक हैं, तीसरा यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर की माफ करना, डिस्कनेक्शन हो गया, सॉरी, माफ करना। इसलिए वो लोग क्या किए, 3 प्रकार के गिफ्ट लेकर यीशु मसीह के पास आए। काय के लिए, एक यीशु मसीह राजा हैं, दूसरा यीशु मसीह हाई प्रीस्ट हैं, तीसरा यीशु मसीह कौन है, एक सेवक हैं, उस चीज के वर्णन करने के लिए। तो ये इतना बड़ा ज्ञानी लोग यीशु मसीह के पास आकर, उनको क्या कितना श्रेष्ठ रेवलेशन था कि ये लोग 3 प्रकार के गिफ्ट देकर परमेश्वर की आराधना करके, उस गिफ्ट से वो लोग एक चीज की अर्थ, परमेश्वर ही हमारा राजा है, परमेश्वर ही हमारा कौन है, महापुरोहित है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से हमें उधारी मिलेगी बोलकर वो लोग क्या कुछ देकर मालूम किए। जब तक हम कुछ नहीं देते तब तक हमें कुछ चीजों की ज्ञान नहीं मिलती। हेलो,
इसलिए हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? देना चाहिए। अगर मलाकी के किताब 3 अध्याय 7वां वचन से 12वां वचन तक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं वहां पे परमेश्वर क्या करते हैं, इस्राएलियों से पूछते हैं तुम लोग मुझे क्या कर रहे हो। 7वां मलाकी के पुस्तक 3 अध्याय 7वां वचन। क्यों अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, हाँ। तो मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुमको फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? ये मलाकी के पुस्तक जब लिखा गया ना, तब इस्राएली लोग इतना धनी संपत्ति प्राप्त वाले व्यक्ति लोग थे कि उनके जीवन में कुछ भी कमियां नहीं थी। मगर क्या हुआ जानते हो ना, उनके जीवन में परमेश्वर की वचन की कमियां, नहीं तो परमेश्वर के वचन को पालने की कमियां, नहीं तो व्यवस्था की पूर्णता ना करके अपने मन मर्जी के हिसाब से जीते वक्त परमेश्वर उनको बोल रहे हैं क्या जानते हो ना, तुम अपने जीवन में तुम्हारे पूर्वजों से तुम लोग क्या करना शुरू किए, मेरी बातों को ना मानकर, मेरी आज्ञाओं को ना पालकर तुम लोग क्या करना शुरू किए। अनुग्रह तो पालिए, मगर वो अनुग्रह तुम्हारे जीवन में क्या कर दिया, चोरी करने की अनुभव दिलवा दिया। इसलिए वो लोग क्या करने लगे, परमेश्वर को जो देना था वो ना देकर वो लोग क्या करने लगे, परमेश्वर के सामने चोरी करने शुरू किए। चोरी करते ही परमेश्वर उनसे क्या बोलते हैं, तुम लोग क्या करने रहो, तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर उनको क्या बोले, वापस क्या करो, सब कुछ मुझे देने की शुरुआत करो, ताकि मैं क्या करूं, स्वर्ग की दरवाजा खोलकर मैं तुम्हें क्या करूं, आशीष करने के लिए। हेलो, स्वर्ग कब हमारे लिए खोला जाएगा? जब हम अपना जीवन में श्रेष्ठ चीज़ों को परमेश्वर के लिए देंगे तो स्वर्ग हमारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए तब यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खोला गया। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तब पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खोला गया। यीशु मसीह के क्रूसापन के समय में स्वर्ग खोला गया। फिर कहाँ स्वर्ग खोला गया? इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, नहीं तो इस पृथ्वी में नूह के जमाने में परमेश्वर क्या किए, स्वर्ग को खोलकर क्या डाल दिए, परमेश्वर बारिश को डाल दिए। और आराधना के लिए इस्राएलियों के लिए परमेश्वर स्वर्ग खोलकर परमेश्वर क्या किया, महिमा को उतारे। इसलिए एक चीज हमें माना, जहां जहां परमेश्वर स्वर्ग खोले हैं वहां सब कुछ परमेश्वर की चमत्कारी हुई है, वहां सब कुछ परमेश्वर की श्रेष्ठता वर्णन किया गया। इसलिए मलाकी के पुस्तक में स्वर्ग खोलने की अवसर कब होती है? जब परमेश्वर को गौरवान्वित करने वाले अनुभवों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर गौरवान्वित करना शुरू करेंगे तो वो क्या हो सकती है, महिमा उतर सकती है। तो क्या हो सकती है, परमेश्वर की न्याय उतर सकता है। तो क्या हो सकती है, परमेश्वर की क्या हो सकती है, वचनें उतर सकती है। इसलिए यीशु मसीह की अपने जीवन में बताया गया अनुभव, स्वर्ग को खोलने वाला अनुभव परमेश्वर कलीसिया को दिया है। हेलो, नूह के जमाने में परमेश्वर स्वर्ग क्यों खोले? एक झुंड को नाश करने के लिए। सब लोग झुंड को नाश किया हुआ व्यक्ति अनुभव को देखते हैं, मगर मैं क्या देखता हूं जानते हो ना, यीशु मसीह स्वर्ग क्यों खोले जानते हो ना, ताकि जो नाव है वो नाव आगे की ओर बढ़ोतरी करने के लिए। बाकी लोगों को वो परमेश्वर स्वर्ग खोलने पर बारिश गिरकर सब नष्ट हुए, मगर नूह का परिवार को क्या हुआ, आगे जाने वाली एक अनुभव परमेश्वर क्या कर दिए, उस पानी के द्वारा दिए, उग्रता के द्वारा दिए। हेलो, स्वर्ग खोलने पर परमेश्वर की उग्रता, जजमेंट उतर आया, बारिश के हिसाब से उतर आया। बाकी लोग सबको पानी पिलाकर मार दिया, मगर नूह क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह में था। नहीं तो उसके जीवन में उसका ओनर यीशु मसीह थे, नहीं तो वो अपने जीवन में वो नाव यीशु मसीह है, उसके अंदर सुरक्षित होने के कारण, उसके जीवन के सब कुछ परमेश्वर के ऊपर आधारित करने के कारण उसका नाव डूबा नहीं, तैरना शुरू किया, आगे की ओर जाना शुरू किया। कोई स्टीयरिंग नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई उसको चलाने वाला नहीं। कितना जोरों का हवा होने पर भी नाव इधर उधर जाके टकरा नहीं, आगे की ओर अच्छी तरीके से सफर करना शुरू किया। क्यों? स्वर्ग उसके लिए खुला गया। हेलो, इस्राएलियों का आराधना के समय में परमेश्वर क्या किए, स्वर्ग को खोले। स्वर्ग को खोलकर क्या भेजे, परमेश्वर महिमा को उतारे। और क्या किए, स्वर्ग को खोलकर क्या किए, मन्ना दिए। और क्या किए, स्वर्ग को खोलकर किए रास्ता उनके लिए खोले। स्वर्ग को खोलकर उनके लिए क्या किया, सुबह के समय, रात के समय परमेश्वर क्या किए, उनको रास्ता दिखवा है। और नए नियम में अगर जब आते हैं तो देख सकते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में स्वर्ग खोला गया। क्यों? ताकि लोगों के सामने हमें पहचान
दिलाने के लिए कि हमें भी स्वर्ग के साथ रिश्ता कायम करने के लिए यीशु मसीह ही हमारा सहायकमंद है। हेलो, फिर यीशु मसीह प्रार्थना करते वक्त स्वर्ग खुला गया, स्वर्ग से दो व्यक्ति क्या किए, उतर आए। क्यों? बताने के लिए कि स्वर्गीय सहवास हरदम हमारे साथ है। स्वर्ग हमारे लिए क्यों खुला गया? एक तो हमारा आत्मिक जीवन चलाने के लिए, दूसरा हमको रास्ता दिखाने के लिए, तीसरा हमको खाना दिलाने के लिए, चौथा हमारे जीवन में महिमा उतारने के लिए, पांचवा परमेश्वर के साथ रिश्ता, स्वर्ग के साथ रिश्ता है हमें बताने के लिए, छठवां स्वर्ग हमारे लिए क्यों खोले, ताकि हम प्रार्थना के साथ स्वर्गीय स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में कितने चीजों का विनती दे सकते हैं। इसलिए आज यीशु मसीह हमारे लिए कहां पे है? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना और विज्ञापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस धरती में रुक कर प्रार्थना करके परमेश्वर के सन्निधि में बोले, परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग खोल, मेरे लिए स्वर्गीय महिमा उतरवा। बोलने से स्वर्ग में बैठा परमेश्वर चुप बैठ सकता है क्या? हालेलुया। इसलिए मालूम करने वाले हैं। और आखिरी में यीशु मसीह स्वर्ग कब खोले? आखिरी में यीशु मसीह का क्रूसार्पण के समय में सब कुछ व्यवस्था को पूर्ण करने के बाद स्वर्ग उसके लिए खुला गया। और यीशु मसीह क्या किए? उस स्वर्ग में वो रूपांतरित होके जाने के बाद पवित्र आत्मा को उतरवाया। हेलो, अभी पवित्र आत्मा हमारे लिए सब कुछ खोलने के लिए प्रस्तुत है। इसलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ। जो वचन हमने पढ़ा उस चीज़ को भूल नहीं जाना। हमारे धन दौलत के साथ भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए? महिमा करनी चाहिए। आखिरी बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। पहली कलीसिया जो थी, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय से हम लोग जब शुरुआत करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, वो लोग क्या करते थे? अपने जीवन में वो लोग धन को ज़्यादा स्थान नहीं देते थे, धन दौलत को ज़्यादा स्थान नहीं देते। इसलिए उनके अंदर क्या था? एकता था, मिलनता था। इसलिए उस जमाने की कलीसिया की सिस्टम क्या थी जानते हो ना? अगर उनके पास 2-2 घर है, एक घर रख के एक घर क्या करेंगे? सेवकाई के लिए बेच देंगे, नहीं तो परमेश्वर के लिए बेच देंगे। और सब एक साथ मिलके खाते थे, एक साथ मिलकर संगति मनाते थे, एक साथ मिलकर परमेश्वर की सुसमाचार करते थे, एक साथ मिलकर काम करते थे, एक साथ मिलकर जीवन यापन करते थे, एक ही साथ सब कुछ करते। आज हम लोग का कलीसिया कैसा है? सब अलग अलग अलग। कोई भी किसी को भी कलीसिया में जाके पूछोगे नहीं, अरे भाई तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस है, बोलने से कोई भी विश्वासी बोलेगा नहीं कि मेरे बैंक में इतना पैसा है। कोई भी बोलेगा नहीं। क्या फेलोशिप है? कौन सा विश्वासी बोला? अरे तेरा कितना संपत्ति है, कहाँ कहाँ तेरे को संपत्ति है, पूछने से कितना विश्वासी बोलेंगे मेरा इतना इतना है? कोई भी बोलेगा नहीं। बोलेगा अरे मेरा भी यहाँ है, बोलेगा नहीं कोई। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि सब खोलने के लिए मन नहीं है। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन के हिसाब से एक ही चीज, हमको परमेश्वर के सामने सब कुछ खुलना जरूरी है। हमारे आराधना में परमेश्वर के सामने सब कुछ ओपन होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी ओपन बिफोर हिम। तो ही हमारा उद्धार ही कंप्लीट हो सकता है। हेलो, आखिरी एक ही बात बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। यीशु मसीह के साथ क्रूसार्पण किया जाते वक्त एक 2 चोर का भी क्रूसार्पण किया गया। उन 2 चोरों के बीच में एक चोर अपने आप को पूरा ओपन कर दिया, पूरा खोल दिया और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं जीवन भर मैंने चोरी ही किया, गलतियां ही किया, मेरे को तो स्वर्गीय तल पर जाने की अनुमति है ही नहीं, मौका है ही नहीं, मगर एक अवसर मैं मांग रहा हूं परमेश्वर, अगर तू चाहता है तू स्वर्गीय तल पर जाने पर मुझे एक बार याद कर, मुझे ले जा भी बोला नहीं, मुझे याद कर। क्या सिफारिश है भाई? कितना ओपन अप हो गया। उसको मालूम है मुझे ले जाओ बोलने से नहीं ले सकता। मुझे ले जाओ बोले, हम लोग सब बोलते हैं क्या है? यीशु मसीह आएंगे, मेरे को ले जाएंगे, मेरे को ले जाएंगे, मेरे को ले जाएंगे, मेरे को क्या गारंटी के साथ बोल रहे हैं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके जाएंगे, लेके है क्या कुछ योग्यता? अगर यीशु मसीह के सामने आकर खड़े होकर बोलेंगे तो पता चलेगा लेके जाएंगे कि छोड़ के जाएंगे। हेलो, ये चोर ने क्या बोला? पर मैं मेरे शक्ति सामर्थ्य के साथ मैं स्वर्ग की तल पर नहीं जा सकता। अगर तू जाता है मुझे एक बार ये क्या कर, याद कर। हेलो, इसलिए मैं अपने वचनों को, तो उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा करने की एक अवसर उसको मिला, उस अवसर को भी उसने छोड़ा नहीं, परमेश्वर की महिमा की। मैं अपने बातों को बंद करना चाहता हूं। हम अपने जीवन में खाली अपने होठों से परमेश्वर को महिमा करना ही नहीं, सुसमाचार बोल के महिमा करना ही नहीं, अपने धन दौलत के सहारे भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए?
महिमा करना चाहिए और बोलना चाहिए कि धन मेरा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। मैं यीशु मसीह के ऊपर आधारित हूँ। धन मेरा भविष्य डिक्लेयर नहीं करेगा, डिसाइड नहीं करेगा। मेरे पैसों मेरा भविष्य को नहीं जानता। मेरा भविष्य जानने वाला मेरा परमेश्वर है। हेलो, हमारा भविष्य जानने वाला कौन है? परमेश्वर। मेरे पास पैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, मगर मेरा भविष्य कल क्या होगा उसका डिसीजन लेने वाला मेरा पैसा नहीं, मेरा बुद्धि नहीं, मेरा हृदय नहीं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरा आरोग्य नहीं, मेरा श्रेष्ठता नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर का ही। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा। हेलो, इसलिए हम अपने आंखें को बंद करके आज सुबह के समय परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मैं धन के द्वारा भी तुझको मैं आराधना करना चाहता हूँ, महिमा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे सहायता कीजिए। आज सुबह के समय बोलेंगे, परमेश्वर तेरी राज्य में तू जब जाएगा मुझे भी एक बार याद कर, मुझे भी एक बार याद ले कर परमेश्वर, याद कर ले परमेश्वर, मैं भी आना चाहता हूँ। ऐसे एक सिफारिश परमेश्वर के सामने हम पेश करेंगे। बोलेंगे, परमेश्वर मैं तुझे पूरी तरीके से महिमा करना चाहता हूँ। एक बार मेरे से परमेश्वर के वचन से बात किए इसलिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे बात की इसलिए धन्यवाद। इस्राएलियों को परमेश्वर आपने आराधना सिखाई। कायन हाबेल और उनके जीवन में वो लोग आराधना किए, जो रीति से परमेश्वर को महिमा करनी थी उस रीति से वो लोग महिमा किए। उसके द्वारा परमेश्वर की श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ अनुभवों को, श्रेष्ठताओं को लाभ करके अपने जीवन को चलवा कर परमेश्वर की महिमा की। उनके हर विचारों में परमेश्वर की महिमा की अनुभव दिखाई दी। परमेश्वर ऐसे ही हमारे दैनिक जीवनों में भी हमारे धन दौलतों के सहारे परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें सिखाइए। हम और अधिक सीखना चाहते हैं परमेश्वर। हमारा धन दौलत भी उधारी पाया है, हमारे धन दौलत के द्वारा भी हम परमेश्वर के राज्य में योग्यता पा सकते हैं परमेश्वर। इसलिए हमें सिखाइए परमेश्वर के वचन की से। परमेश्वर, हम परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से पूर्णता में लाने के लिए हमें सहायता दीजिए। उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा होने के लिए सहायता दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ। हमारे आराधनाओं में, हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे स्तुतियों में, हर कुछ में परमेश्वर स्वर्ग की तल खोलने के लिए सहायता दीजिए। हम स्वर्ग को खोलने वाले हैं परमेश्वर। स्वर्गीय महिमा के द्वारा आगे जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता दीजिए। इतने देर परमेश्वर के वचनों से हमसे बात किया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। और अधिक परमेश्वर तेरे को महिमा करके जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।